नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप अब भली भांति जानने लग गए हैं। मीडिया में उन खबरों को आपको बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा जो आपसे जुड़ी हुई है। यदि महंगाई होती है तो उन खबरों को नहीं दिखाया जाएगा। यदि कोई बड़ी खबर हो जाती है जो किसी राज्य में होती है, ये आप अब समझने लग गए हैं कि किस राज्य में कितनी भी बड़ी खबर का कोई खबर नहीं, और किसी राज्य में छोटी सी खबर को भी पूरे देश में मीडिया इस तरह से खबर दिखाएगा जैसे सबसे बड़ी खबर यही है। तो क्या है आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। विधानसभा में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत एक प्रश्न का जवाब देते हुए बोले कि 2023-24 या पिछले बजटों में हर बार आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर योजनाएं रखी गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भड़क गए और कहा कि आपकी दादी क्या होता है, मंत्री है या कोई बवाल, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कैसे बोल सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि सदन चलाना है तो इस शब्द को कार्रवाई से हटाना पड़ेगा, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि यह कोई असंसदीय शब्द नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि थोड़ा सा भी किसी के बारे में कुछ बोलने पर असंसदीय शब्द कहते हुए उसको हटा दिया जाता है। ये आप जानते हैं कि किसको शब्द कहते ही कई जगह ऐसे शब्द हटाए गए हैं। कई विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और हंगामा किया। डोटासरा सहित अन्य विधायक स्पीकर आसन की तरफ आ गए। स्पीकर ने सदन में मार्शल बुला लिए। कांग्रेस विधायक और मार्शलों में जोरदार भिड़ंत हुई। 3 बार सदन स्थगित हुआ। हंगामा नहीं रुका तो मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेसी सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव रखा। इस मौके पर स्पीकर ने डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, जाकिर हुसैन गेसावत, हाकम अली खान और संजय कुमार को बजट सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद कांग्रेसी विधायक वेल में आकर धरने पर बैठ गए। देर रात पहले स्पीकर ने डोटासरा व जूली से, फिर मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सुमित गोदारा व जोगाराम पटेल ने जूली से बातचीत की, लेकिन वार्ता विफल रही। अब कांग्रेस की जिला कमेटियां शनिवार को यानी आज अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। टीकाराम जूली बोले कि सदन में हम जनता की बात रखने आते हैं, गालियां खाने नहीं आते। अशोभनीय शब्द मंत्री बोल रहे हैं और हमारे ही 6 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, यह अन्याय है। फिर हमसे ही माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। वहीं डोटासरा ने कहा कि मंत्रियों ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग सदन में किया है। अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दिए। शब्द कार्रवाई से हट सकता है तो इंदिरा तुम्हारी दादी शब्द क्यों नहीं। आप देखते हैं कि कई बार किसी का नाम लेते ही असंसदीय शब्द मानकर उसको हटा दिया जाता है। हमको यह नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। 2 साल पहले ही दम तोड़ चुका जयपुर किशनगढ़ हाईवे। NHAI 600 करोड़ टोल वसूल चुका। सिर्फ 300 करोड़ में बन जाती है सड़क, नहीं बनाई गई, रिपेयर नहीं की गई। यानी कितनी बड़ी टोल वसूली की जा रही है और आप शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। और जबकि हर बार टोल का किराया बढ़ा दिया जाता है किसी न किसी कारण को बताकर। आप कुछ भी कर लें, किसी भी कर लें, क्योंकि आपको शिकायत करने की अब आदत नहीं है और न ही आप शिकायत करने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि आप में एक भय बैठा हुआ है कि कहीं पर भी आप कुछ भी देखेंगे तो शिकायत अब आप नहीं कर सकते। भागरोटा में DPS कट पर हुए LPG अग्निकांड को 2 माह पूरे हो गए। हाईकोर्ट में लगातार जयपुर अजमेर हाईवे की कमियों को लेकर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने NHAI को हाईवे पर बने सभी अवैध कट बंद करने और व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई निर्देश दिए। इसी बीच भास्कर टीम ने देश के सबसे व्यस्त हाईवे में से एक जयपुर किशनगढ़ की पड़ताल की। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि दोनों ओर से 100 किलोमीटर लंबी यह रोड 2 साल पहले ही दम तोड़ चुकी है।
2018 में इसका आखिरी बार मेंटेनेंस हुआ था, इसके बाद 2023 में होना था जो नहीं किया गया। यानी 2018 के बाद डायरेक्ट 2023 में। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि 2018 के बाद यदि कहीं सड़क टूटती है या कहीं मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो वो क्यों नहीं बार बार होती है? लेकिन होता नहीं है। टोल वसूली ज़बरदस्त। अगर टोल पर कहा जाता है कि यदि 10 मिनट से अधिक, या नितिन गडकरी जी के खुद के बयान है कि यदि टोल पर आपको ज़्यादा समय लगता है तो टोल फ्री करना होगा। लेकिन आप टोल फ्री करना तो दूर, आप यदि शिकायत भी करते हैं तो आपको किस तरह से अपमानित सहन करना हो सकता है, ये आप भली भांति जानते हो। नहीं जानते तो आप एक बार शिकायत करके भी देख लीजिए। कई जगह पेच वर्क किए हुए हैं। खास बात यह कि रोड से रोजाना 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं, जिनसे बगरू व किशनगढ़ टोल प्लाजा पर 1 करोड़ से अधिक की वसूली की जाती है। बता दें कि जयपुर से किशनगढ़ तक के हाईवे को बनाने व रखरखाव का 2005 से अप्रैल 2023 तक का ठेका जीवीके कंपनी के पास था। यानी कितना 2005 से 2023 तक कितनी वसूली टोल की गई होगी। मई 2023 से इसके रखरखाव की जिम्मेदारी NHAI के पास है। NHAI ने टोल वसूली के लिए 2 अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया हुआ है। 1.5 वर्ष में NHAI ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की टोल वसूली कर ली, लेकिन रखरखाव पर 0 खर्च किया। यानी सिर्फ टोल वसूली और सिर्फ टोल वसूली, खर्च 0। इसी का नतीजा है कि जयपुर के दूदू में 7 फरवरी 2025 को हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। आपातकालीन समय में टोल पर बने हाईवे कंट्रोल रूम को सूचना देने के लिए हाईवे के दोनों तरफ लगे SOS फोन टूट चुके हैं। ऐसे में वाहन चालक आपातकालीन समय में सीधे हाईवे कंट्रोल रूम को सूचना नहीं दे सकते, उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम को देनी पड़ती है। भास्कर टीम ने 10 फोन चेक किए, लेकिन एक भी फोन सही नहीं पाया गया। DPS अग्निकांड के समय भी लोग इसका उपयोग नहीं कर पाए थे। कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, आपका कुछ शिकायत आपकी दर्ज नहीं होगी, नहीं आपको इस तरह से शिकायत का मौका भी दिया जाएगा। जयपुर के अंबेडकर सर्किल के पास गुरुवार को एक्सीडेंट के बाद चालक के साथ हुई मारपीट के मामले में शुक्रवार को अशोकनगर थाने में अचरोल निवासी कार चालक मुकेश चंद कुमार ने रिपोर्ट दी। ये कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में गाड़ी चलाते हैं। गुरुवार को वह विभाग के अधिकारी हरिशंकर व चंद्रकांत को लेकर सचिवालय गए थे। अंबेडकर सर्किल के पास पीछे से उनकी कार को टक्कर मारी गई। उसके बाद 4-5 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। कार में बैठे अधिकारी हरिशंकर व चंद्रकांत ने भी थाने में रिपोर्ट दी कि एक्सीडेंट के दौरान झगड़ा कर रहे वकीलों ने उनके साथ भी अभद्रता की और राजकार्य में बाधा डाली। अब देखना यह है कि कितना इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है या कितनी कार्रवाई की जाती है, जिससे दोनों पक्षों में इस तरह से समझौता हो कि इस तरह की मारपीट आगे से नहीं हो। वहीं विक्षोभ का असर खत्म हो गया। शुक्रवार को मौसम साफ रहा और धूप के लिए रात का पारा 0.8 डिग्री बढ़कर 16.8 डिग्री दर्ज हुआ। यह सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा है। दिन का पारा भी 0.2 डिग्री बढ़कर 28 डिग्री यानी सामान्य स्तर पर रहा। इससे धूप तेज के बावजूद गर्मी का एहसास कम रहा। 25 तक मौसम शुष्क रहेगा। 24 घंटे बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। 25-26 तक पारा 30 डिग्री के पार जा सकता है। SI भर्ती 2021 पेपर लीक केस में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती पर निर्णय लेने के लिए 2 महीने का समय दिया है। वहीं इस दौरान फील्ड ट्रेनिंग पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही राज्य सरकार को दोषी अपराधियों व चयनितों पर कार्रवाई के लिए स्वतंत्रता दी है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह आगामी सुनवाई 2 मई को भर्ती को लेकर लिए गए अपने निर्णय से अदालत को अवगत करवाए। बेटी ने मायके फोन किया, मुझे मार देंगे। 2 घंटे बाद पति ने पीटकर मार डाला, फूसे में चला दिया। आए दिन ऐसी खबर देखने को मिलती है। तो आप जिनके भी बेटियों की शादी की, उनसे निवेदन है कि यदि आपको इस तरह की कोई भी कार्रवाई की भनक लगती है या खबर होती है तो तुरंत अपनी बेटियों को संभालें, क्योंकि पति ने पीटकर मार डाला, फूसे में चला दिया। यानी यदि आपकी बच्ची को वहाँ कष्ट है तो आप ज़रूर उनसे बातचीत करें और ज़रूर आप उनसे इस तरह से बातचीत करें कि कहीं उसको इस हादसे का भी शिकार न होना पड़े। शादी एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की जो अमानवीय घटना है उससे आप अवश्य समझें, क्योंकि हमारे यहाँ सुनाई जाती है कि पत्नी या बेटी घर से रवाना हो गई तो वह ससुराल में ही रहेगी या सीधी
जाएगी तो एक लेट कर ही बाहर आएगी। इस तरह की कथाएं कहानियों पर आप विश्वास करते हुए यह भी देखें कि सीधी गई है तो सीधी ही वहां चैन से रहे, लेटना नहीं पड़े पहले ही। इसलिए आपसे निवेदन कि यदि इस तरह की कोई खबर आपकी बेटी देती है तो तुरंत आप कार्रवाई करें और पुलिस में इसकी शिकायत जरूर दर्ज करें। अंतर्राष्ट्रीय खटीक समाज का कम्युनिटी कनेक्ट सम्मेलन रविवार को होगा। मानसरोवर स्थित गुलाबगढ़ में होने वाले सम्मेलन का उद्देश्य समाज को एक मंच पर लाना और स्वावलंबी बनाना है। सम्मेलन में समाज के युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुस्लिम देश वाली पंचायत 84 में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मजीद खान गोड मालेड़ा की अध्यक्षता में समाज बंधुओं की उपस्थिति में मीटिंग हुई और सामाजिक सरोकार से जुड़े कई मुद्दों और विषयों पर खुलकर चर्चा की गई। अब तक प्रदेश स्तर से 154 समाज बंधुओं को कार्यकारिणी में अलग अलग पदों पर शामिल किया गया है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की चयन सूची जारी करने पर लगी रोक हटाई गई, यानी ये खुशखबरी फार्मासिस्ट भर्ती के लिए। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की चयन सूची जारी करने पर लगी रोक हटाते हुए हाईकोर्ट ने प्रार्थी के लिए पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अंतरिम निर्देश दीपू श्री की याचिका पर दिया। इस दौरान राज्य सरकार ने कहा कि अदालत ने 11 दिसंबर 2023 को भर्ती की अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गई, लिहाजा रोक हटाई, जिस पर अदालत ने चयन सूची जारी करने पर लगी रोक हटा दी है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के सत्र 2024-25 में स्ट्रीम ए के पंजीकृत शिक्षार्थियों के लिए सैद्धांतिक व प्रायोगिक विषयों के लिए संवाद कार्यक्रम 28 से शुरू किया गया है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर जयपुर सहित देश भर में प्रदर्शन किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे में जयपुर सहित 50 स्टेशनों शाखाओं पर कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि ये लड़ाई रेलवे के अस्तित्व को बनाए रखने की है, इसलिए ताकत दिखानी होगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने शुक्रवार को शिक्षा संकुल के सभागार में REI पार्टनर NGO की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में पिछले 6 महीनों में जिलों में किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। NGO पार्टनर्स ने बालिका शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, डिजिटल एजुकेशन, सीखने के स्तर में सुधार एवं शिक्षकों के उन्मुखीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। राजस्थान के 108 एम्बुलेंस के 16 कर्मचारियों को 2 माह में उल्लेखनीय काम करने पर शुक्रवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। EMRIGHS के अध्यक्ष सुबोध सत्यवादी, राजस्थान हेड मधुसूदन भूमिया ने बताया कि समय पर पहुंचकर जान बचाना, सफलतापूर्वक प्रसव करवाना, कर्तव्य से परे जाकर काम करने पर सम्मानित किया गया है। सत्यवादी ने बताया कि किसी को जीवन बचाने का काम ही अपने आप में ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में अच्छी मेडिकल सेवाएं दी जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ जिला रसद अधिकारी ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने जयपुर में 147 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा 66 अपात्र लाभार्थियों एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा 81 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिए यह नोटिस जारी किया गया और जिससे उनको हटाया भी जा सकता है। आप भी यदि आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अगर आपको लगता है कि आप आराम से अपने आप को जीवन चला सकते हैं बिना किसी सहायता के, सरकारी सहायता के, तो आपको चाहिए कि आप भी इन खाद्य सुरक्षा योजनाओं से लाभार्थियों के रूप में आप हटें और उन लोगों के लिए एक रास्ता खोलें जिनको वास्तविकता में ज़रूरत है। राजस्थान फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के बैनर तले कैडर का पुनर्गठन और स्टाइपेंड देने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को शहीद स्मारक पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार तो उपाध्यक्ष डॉक्टर राधिका शर्मा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने विधानसभा में प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों को बुलाकर वार्ता की। कैडर पुनर्गठन, सेवा नियमों में संशोधन करना, फिजियोथेरेपी कोर्स पर
कर रहे छात्र छात्राओं के द्वारा इंटर्न से ली जाने वाली 25,000 फीस माफ करना, सीएससी पर फिजियोथेरेपिस्ट का पद सृजित और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत सुविधा संचालित करना ये प्रमुख मांगे हैं जो फिजियोथेरेपी चिकित्सकों का काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया और मांगे रखी गई। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 27-28 फरवरी को रीट का आयोजन किया जाएगा। इसके निर्देशों में लिखा है कि परीक्षा के एक दिन पहले सभी केंद्राधीक्षकों को वीक्षकों की बैठक आयोजित करनी है। इसमें प्रश्न पत्र, पुस्तिकाओं और OMR शीट के वितरण, उनको एकत्रित करने और उन्हें परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जाएगी। रीट के एक दिन पहले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का अवकाश है। ऐसे में शिक्षकों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वह शिवरात्रि के अवकाश के दिन बैठक में कैसे जाए। इस पर उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने रीट के समन्वयक को पत्र लिखा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि रीट के एक दिन पहले 26 फरवरी को शिवरात्रि है और शिक्षक पूजा अर्चना में व्यस्त रहेंगे। इस कारण शिक्षकों को बैठक में आने में बड़ी परेशानी होगी। साथ ही इस तरह से अवकाश के दिन बैठक रखना गलत है। इस बैठक की तिथि में बदलाव किया जाए और इसको 25 फरवरी को भी रखा जा सकता है ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ की ओर से प्रदेश भर में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में खेमराज कमेटी की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई गई और लैब टेक्नीशियन ने कलेक्टर कार्यालय पर कमेटी रिपोर्ट का दहन किया। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के लैब टेक्नीशियन को ग्रेड पे 4200 मिल रही है और राजस्थान में ये सिर्फ 2800 रुपये है। मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा, महामंत्री तरुण सैनी एवं प्रवक्ता बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि टेक्नीशियन लंबे समय से गांधीवादी तरीके से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं पर सुनवाई नहीं हो पा रही। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी पटवारी भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन में ओबीसी आरक्षण के हिसाब से सीटें नहीं देने का विरोध शुरू हो गया। बोर्ड ने भर्ती 2020 पदों पर निकाली है। इसमें नॉन टीएसपी के 1733 और टीएसपी के 287 पद है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि पटवारी भर्ती में पदों का गलत वर्गीकरण किया गया है। ओबीसी को भर्तियों में 21% आरक्षण दिया हुआ है। इसके हिसाब से नॉन टीएसपी कोटे में 364 पद होने चाहिए, लेकिन केवल 303 पद हैं। ये ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वेयर हाउस को उद्योग का दर्जा देकर औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से चल रहे वेयर हाउस के नियमन की घोषणा की है, लेकिन बजट होटलों का नियमन नहीं करने से होटल व्यवसायी निराश हैं। जयपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लूनीवाल का कहना है कि बजट में पर्यटन सेक्टर के लिए 975 करोड़ की घोषणा की गई, लेकिन उसी तरह से बजट होटलों के लिए भी नियमन नीति की जरूरत है। इससे 5 लाख लोगों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलेगा। सदन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर मंत्री की टिप्पणी को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर हमला किया। गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजस्थान की भाजपा सरकार विधानसभा चलाना ही नहीं चाहती है, इसलिए कभी उनके मंत्री दिवंगत प्रधानमंत्री पर तो कभी इनके विधायक दिवंगत मुख्यमंत्री पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। आज मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा इंदिरा गांधी पर इस तरह टिप्पणी की है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले विधायक गोपाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर किरोड़ीलाल मीणा एवं हरीश शर्मा का एनकाउंटर करने के प्रयास का आरोप लगाया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह नहीं भूलना चाहिए कि माथुर एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक दल की बैठक भी ली। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए जन कल्याणकारी व शानदार बजट पेश किया है। सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है। हम सभी को यह तय करना है कि प्रत्येक बजट घोषणा का जमीन पर लाभ आम जन को मिले। भरतपुर से बड़ी खबर। कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार के सामने बीच रास्ते में एक महिला बबीता ने अपनी चूड़ी और पायल सड़क पर रख दी और जोर जोर से रोने लगी। यह देख कलेक्ट्रेट में लोगों की भीड़ जमा हो गई तो लोगों ने महिला से पूछा तो उसने बताया कि 1 साल पहले पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। मजदूरी करके तीनों को संभाल रही हूँ, लेकिन बार बार चक्कर लगाने के बाद भी उसे पालनहार और विधवा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्या करूँ, मर जाऊँ। महिला को लोग एसडीएम के पास लेकर पहुंचे, जिससे एसडीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
महिला बबीता ने बताया कि वह सूरजपोल गेट के पास रहती है। करीब 1 साल पहले उसके पति बंटी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन सरकार ने ना तो उसे पालनहार योजना का लाभ मिला, ना ही विधवा पेंशन स्वीकृत हुई। मजदूरी कर घर का खर्चा चला रही हूँ। ससुराल जन भी उसे परेशान करते हैं और बात बात पर ताना मारते हैं, जिससे मजबूर होकर आज जिला कलेक्ट्रेट आई थी। सभी अधिकारियों से निवेदन कि उसको आश्वासन नहीं चाहिए, उसको पेंशन चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके उसकी पेंशन चालू हो, शुरू हो, ये सबसे ज़्यादा उसके लिए सहायता का काम होगा। प्रवीण प्रजापति ने 19 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। भवाई नृत्य के क्षेत्र में महारत रखने वाले प्रवीण ने गुरुवार को इटली के मिलान शहर में ये रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 18 गिलासों को सिर पर रखकर 3 मीटर आगे और इतनी दूरी पीछे की ओर बैलेंस बनाते हुए चलकर पूरी करने का कारनामा दिखाने पर यह उपलब्धि पाई है। प्रवीण 16 फरवरी को अलवर से इटली गए थे। प्रवीण सिर पर गिलास रखकर उस पर पानी से भरा मटका रखकर भवाई नृत्य कला में माहिर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार रैली का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सोम्या गुर्जर ने इसका पोस्टर लॉन्च किया। अक्स फाउंडेशन की ओर से होने वाली रैली की थीम ब्रेकिंग बैरियर्स रखी गई है। रैली से महिलाओं को समाज में अपनी पहचान बनाने और निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया जाएगा। रैली की शुरुआत 9 मार्च को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से होगी। 11 किलोमीटर का सफर तय कर रैली हरिगढ़ फार्म तक जाएगी। फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर अनीता माथुर ने बताया कि इस अवसर पर स्कूल की बच्चियों और अध्यापिकाओं की ओर से एक फैशन शो भी होगा। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स का टॉक शो भी होगा। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत प्रदेश भर में चल रही 22 अकेडमियों में प्रवेश की उम्र 2 साल कम करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में शुक्रवार को जयपुर स्थित स्पोर्ट्स काउंसिल में सभी एकेडमियों के प्रभारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष नीरज के पवन और सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया भी उपस्थित थे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।